हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो आज की जो हमारी रेमेडी है वो स्कैल्प हेल्थ और हेयर ग्रोथ के लिए तो अच्छी है ही, पर उससे भी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद ना आने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक अदरक। अदरक ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है और ये ना अपने हेयर फॉलिकल्स को ओपन कर देता है, तो ओवरऑल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। फिर हमें चाहिए मिंट लीव्स। मिंट लीव्स की तासीर ठंडी होती है, तो स्ट्रेस में आप समझ ही सकते हैं कि इसका जूस कितना फ़ायदेमंद होगा। आप घर पे प्लांट लगा लीजिए, गर्मियाँ बेस्ट मौसम है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। फिर हमें चाहिए भृंगराज। भृंगराज एक ऐसी हर्ब है जिसका अगर आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन्ड है कि ये बालों के लिए अमृत है। आप मार्केट बेस्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पर बेस्ट तो यही होगा कि आप प्लांट अगर घर पे लगा लें तो आप ये हमेशा यूज़ करते रहेंगे। फिर आपको चाहिए क्लोव्स यानी कि लौंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी का, इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करता है। मेथी दाना तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कितना फ़ायदेमंद है। और हमें चाहिए मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, तो हमें स्ट्रेस एंजाइटी से अगर लड़ना है तो हमें चाहिए। आप मार्केट बेस्ड पाउडर मत खरीदिएगा, अगर आपको मार्केट से आउटसोर्स करना ही पड़ रहा है तो आप ड्राई लीव्स खरीद लीजिएगा। अदरवाइज़ बेस्ट तो यही होगा कि आप अगल बगल किसी प्लांट से इसके पत्ते तोड़ के ले आएँ। बस हमें इसे पेस्ट बना के ग्राइंड करके लोहे की कढ़ाई में रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। लोहे की कढ़ाई में हम कोई भी हेयर मास्क रखते हैं ना, तो हमें एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें आयरन के जो गुण हैं वो ऐड हो जाते हैं, जो बालों को स्ट्रेंथन करने में बहुत अच्छे रहते हैं एंड ओवरऑल स्कैल्प के लिए ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। आपका स्कैल्प वॉश्ड एंड क्लीन होना चाहिए क्योंकि जो भी हमने कॉकॉक्शन बनाया है इसका जो जूस है वो हमारे स्कैल्प में अब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। आप बालों पे ये पेस्ट मत लगाइएगा, इसे स्कैल्प पे ही अप्लाई करना है। तो आप बालों को सुलझा लीजिए ताकि आपको ईजी हो, और बस फिर ऐसे पार्टीशन करते रहिए बालों का और इसको अप्लाई करते जाइए। अगर हो सके तो ये बालकनी में या किसी ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पे अगर ये गिरे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें ना रेशे हैं पत्तों के, तो वो कई बार ऐसे किरकिर किरकिर फैलती रहती है। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अगर किचन सिंक में खड़े होकर लगा सकते हैं मिरर रख के, तो वो कर लीजिए, वो भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अब ये पार्ट कर कर के लगाते हुए आपको ना साथ में मसाज करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आपको आराम मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ऑल्सो ये पेस्ट इवनली पूरे स्कैल्प पे स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे आराम से थोड़ा टाइम निकाल के फुर्सत से करेगा। जब आपके स्कैल्प पे अब आपको लगता है ये पूरी तरह लग गया है, उसके बाद आपको मसाज वाला काम थोड़ी देर और करना है, जितनी देर आप कन्वीनियंटली कर पाएँ। फिंगर टिप से इसे मसाज करते रहिए। अगर आपको पॉइंट्स पता हैं जो आयुर्वेद में हमें बताए हुए हैं, जैसे उन पर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर नेल एक्सटेंशंस हैं और कुछ और इश्यूज़ है जो आप फिंगर टिप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा एक मसाजर ले आइए, ये भी बहुत हेल्प करता है। आप इससे भी पूरे स्कैल्प को इन अ वे स्क्रब टाइप के इफ़ेक्ट के साथ मसाज कर सकते हैं, बट मसाज बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि अब मसाज सफिशेंट है एंड दैट्स इट, तब आप बालों को ऐसे हल्का सा लूज़ बन में टाई कर लीजिए और इसको कवर कर लीजिए। ये पेस्ट बहुत लिक्विडी भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है, क्योंकि बहुत लिक्विडी होता है तो फैलता है इधर उधर, वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा आराम भी चाहिए ना हमें लगा के। बस इसको कवर करके आप खुद को क्लीन करके थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिएगा। मैं 30 मिनट से 1 घंटा तो उसको एटलीस्ट रखती हूँ, फिर मैं इसे नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ। अगर बाहर नहीं जाना है तो आप शैम्पू मत करिएगा, इसमें ना लौंग की एक बहुत अच्छी खुशबू रहती है, तो आपके बालों से ऐसा आपको स्मेल वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद कोई हीट ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको आपको एयर ड्राई ही करना है। अच्छा, अब क्योंकि ये बालों में रेशे फंसे रह जाते हैं, आप उससे परेशान होंगे तो मत होइएगा। बस इसको ना बालों को उल्टा करके झाड़ लीजिएगा देसी तरीके से, सारी की सारी जितनी किरकिरे पत्तों की वो सारी निकल आएगी आराम से। बालों को सूखने दीजिएगा, इवन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ फंसी रह गई तो उसे कंघी से मत निकालिएगा, झाड़ लीजिएगा एंड दैट्स इट। ये बहुत अच्छी रेमेडी है एंड ऑल्सो ये बेस्ट मौसम है ये ट्राई करने का, क्योंकि गर्मियों में आप कुछ भी स्कैल्प में या बालों में लगा के वेट कर सकते हैं, ठंड में वो नहीं हो पाता है। सो डू ट्राई एट होम। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।